हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइथन के मॉड्यूल्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में। हर प्रोग्रामर का एक स्ट्रगल होता है कि एक कोड को बार बार लिखना। सोचो आपने एक यूज़फुल फंक्शन लिखा है और अगले प्रोजेक्ट में आपको वो फिर से लिखना पड़ रहा है या कॉपी करना पड़ रहा है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना। लेकिन पाइथन के पास एक हिडन सुपर पावर होती है जो कि मॉड्यूल्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की है। ये क्या होते हैं? ये एक ट्रेजर बॉक्स के जैसे हैं जिसमें हर प्रॉब्लम का एक शॉर्टकट सॉल्यूशन ऑलरेडी पड़ा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे अनलॉक करके अपने कोड को फास्ट बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन में मॉड्यूल्स बेसिकली एक पाइथन फाइल होती है जिसमें फंक्शन, वेरिएबल, क्लासेस डिफाइन होते हैं। आप अपना खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हो और दूसरे स्क्रिप्ट में उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे माई मॉड्यूल्स नाम का एक खुद का मॉड्यूल बनाया है जो कि एक पाइथन फाइल ही है .py। उसमें मैंने तीन फंक्शन ऐड करे हैं, एक है एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं? आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। एडिशन वाला एडिशन का आउटपुट प्रिंट कर रहा है 2 नंबर का, और सब्सट्रैक्शन 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करके आउटपुट प्रिंट कर रहा है, और मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीप्लाई करके 2 नंबर को आउटपुट प्रिंट कर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फंक्शन बार बार लिखूँ ना कॉपी करूँ, और इनको अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर लूँ। कैसे? वही देखते हैं हम। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, आप एक नई फाइल बना लो। मैं कहता हूँ टू फाइल 2.py बन गई। अब आपने इस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल में लाना है, इस फाइल में लाना है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इंपोर्ट लिखना है और माई मॉड्यूल्स, और हो गया काम। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ आउटपुट मिले इंपोर्ट करने के बाद भी। मैंने लिखा माई मॉड्यूल्स इंपोर्टेड। अब फाइल .2 पे जाओ। अब आप यहाँ पे इसको रन करके देखो, राइट क्लिक करो, रन फाइल टू करो, या फिर यहाँ पे करंट फाइल सेट है तो इसको ही डायरेक्टली रन कर दो। देखो आपको आउटपुट मिला माई मॉड्यूल्स इम्पोर्टेड, इसको इम्पोर्ट करने के बाद। अब आप इसके अंदर के फंक्शंस यूज़ करना चाहते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ही फंक्शन थे हमारे। तो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो? आपको लिखना है मॉड्यूल का नाम, कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, ऐड फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, उसमें 2 नंबर पास करो, ए और बी पास कर दिए हमने। अब मैं इसको रन करूँगा तो मैंने वो फंक्शन यूज़ कर लिया और मेरे को आउटपुट मिल गया 5। ऐसे ही माई मॉड्यूल्स लिखूँगा, सब्सट्रैक्शन लिखूँगा, 3,2 डालूंगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं 3,2 लिखूँगा और इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे को आउटपुट मिल जाएंगे 5, 1 और 6 मिल गए। ये हुआ आपका सिंपल इंपोर्ट, कैसे आपने सिंपली इसको इंपोर्ट कर दिया। एक और तरीका है इसको इंपोर्ट करने का, आप उसको एलियास के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये माई मॉड्यूल्स लिखना थोड़ा टीडियस लग रहा है, आपको बार बार माई मॉड्यूल्स टाइप करना पड़ रहा है, या बार बार आपको कोड में भी थोड़ा ये बड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, तो आप चाहते हो कि मैं इसको कोई छोटा नाम दे दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, एलियास का यूज़ कर सकते हो। आप लिख सकते हो माई मॉड्यूल, नेम इट एज, क्या नेम देना चाहते हैं हम उसको, फॉर एग्जाम्पल। तब आपको माई मॉड्यूल्स नाम देने की जरूरत नहीं है। अब आपको इस फाइल के लिए उसको बस आप के नाम से बुलाओ। आपने उसको एक छोटा नाम दे दिया है, तो बस आपका काम हो गया। अब आप सारे फंक्शन mm.add, mm.sub, mm.multiply, अब आप इसको रन करोगे आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा। देखो मैं एक बार क्लोज करके फिर रन करके दिखाता हूँ, आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। ये हो गया एलियास के साथ। और अगर आप चाहते हो कि आप एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करो और आपको मॉड्यूल लिखना भी ना पड़े, तो आप कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो उसको ऐसे, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कौन सा मॉड्यूल, माई मॉड्यूल्स, कौन सा क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? आपने फंक्शन इंपोर्ट करना है, कौन सा, ऐड वाला। तो आपने ऐड फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है ऐड 3,2। अब आपको मॉड्यूल भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे। आपको डायरेक्टली फंक्शन पास करना है और उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो जो जो उस फंक्शन को चाहिए। आप रन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऐड वाला जो फंक्शन है उसको बुलाया है, उसको इंपोर्ट किया है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन वाला भी यूज़ करना है तो आप सब ऐड कर दो। अब इसको आप रन करोगे तो अब ये चल जाएगा। तो ऐसे आप स्पेसिफिक फंक्शन या मल्टीपल फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारे फंक्शन मैं एक साथ इंपोर्ट कर दूं, तो आप एस्ट्रिक यानी कि स्टार का यूज़ कर सकते हो। इसके बजाय अगर आप स्टार लिखोगे
तो आप कोई सा भी फंक्शन बुला सकते हो, आप मल्टीप्लाई बुलाओ और रन करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब है ऑल फंक्शंस, सब कुछ मेरे को इस मॉड्यूल्स के अंदर जो भी कुछ है वो मेरे को लाके दे दो। आपने इंटरप्रेटर को ये बोल दिया। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बाद में ये कोड समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को कोड अपना पकड़ाते हो, तो अगर आपको ये दो फंक्शन ही चाहिए थे, आपने स्टार लिख दिया, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा क्लैरिटी के लिए अगर आप सब और मल्टीप्लाई लिख देते, तो ये आपका कोड और रीडेबल बन जाता। लोग समझ जाते कि यहाँ पे आपने माई मॉड्यूल्स के ये दो फंक्शन ही इंपोर्ट कराए हैं और आगे कोड में भी इन्हीं का ही यूसेज है। चलो, अब सवाल है पाइथन को कैसे पता चल रहा है कि मॉड्यूल्स कहाँ पे इंपोर्ट करना है। मतलब ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है इस माई मॉड्यूल्स को, उसको कैसे पता चल रहा है, कहाँ से आई उसको ये नॉलेज। तो पाइथन एक लिस्ट चेक करता है जिसका नाम होता है sys डॉट पाथ। चलो उसको मैं एक बार आपको उसका आउटपुट प्रिंट करा के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी sys नाम की। और अगर मैं उस sys डॉट पाथ को प्रिंट करूँ, तो मुझे वो एक लिस्ट देगा। देखना आप, ये देखो स्क्वायर ब्रेसेस यानी कि लिस्ट, जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अब इस लिस्ट में क्या है, ये सारे पाथ्स हैं। ये मेरा करंट डायरेक्टरी का पाथ है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये देखो मिस्टर डाउटी मॉड्यूल्स, इसी फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्टरी है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास फोल्डर की डायरेक्टरी भी दिख रही है, मेरे पाइथन के पाथ की डायरेक्टरी मुझे दिख रही है, और साइट पैकेजेस की भी डायरेक्टरी दिख रही है। ये सारी डायरेक्टरीज मुझे दिख रही है। तो ये इन डायरेक्टरीज में चेक करता है कि मेरा मॉड्यूल है या नहीं। अगर है तो वो आराम से आपका इंपोर्ट करके आपका रन कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये माई मॉड्यूल इस इनमें से किसी पाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो डेस्कटॉप पे रखा है। अब वो डेस्कटॉप तो इस पाथ में नहीं है, तो वो उसको नहीं इंपोर्ट कर पाएगा। उस केस में आपको इसको अपेंड कराना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि और कौन से पाथ में वो चेक करे। तो लिस्ट है, लिस्ट में हम अपेंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पाथ दे दो डेस्कटॉप, या फिर डेस्कटॉप या कोई और, अगर आपका जो पाथ है वो पाथ यहाँ पे पास कर दोगे और इसको आप रन करोगे। तो जैसे अभी मैं डेस्कटॉप पास करता हूँ, तो मेरे को डेस्कटॉप यहाँ पे दिख गया। वरना इसका और भी एक ऑल्टरनेटिव है, आप क्या कर सकते हो, अपने उस पाथ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दो। विंडोज में जाके, अपने आपका विंडोज का लैपटॉप है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके पाइथन पाथ करके एक वेरिएबल बनाओ इस तरीके से, पाइथन पाथ, और उसको अपने पाथ की वैल्यू दे दो। अगर आप मैक में काम कर रहे हो तो अपनी बैश प्रोफाइल को एडिट करके उसमें एक्सपोर्ट लिख के ये पाइथन पाथ पेस्ट कर दो लास्ट में अपनी बैश प्रोफाइल की फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी चेक करेगा। तो ये दो तरीके हो गए आपको ऐड करने के लिए अपना पाथ जहाँ पे आपने अपना मॉड्यूल रखा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली रख रहे हो तो आपको कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ पास करने की, क्योंकि sys डॉट पाथ में वो करंट डायरेक्टरी भी होती है आपकी। अब आते हैं असली मैजिक के ऊपर, असली ट्रेजर पे, जो कि है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। हमने क्या बात करी थी, मॉड्यूल्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मॉड्यूल्स तो हमने देख लिए कि हम ये ऐसे मॉड्यूल्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन के साथ ही आती है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कुछ आपके कुछ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स आते हैं जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स के रेडीमेड सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स हम अभी देखते हैं, जैसे कि रैंडम। तो यहाँ पे देखो आपको कहीं भी रैंडम ऐड नहीं करनी पड़ी py फाइल, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी आपके इस पाइथन फाइल के अंदर। ऐसे ही कुछ थर्ड पार्टी आप लाइब्रेरीज अगर आप इंस्टॉल करते हो या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आप इंस्टॉल करते हो, वो सारे साइड पैकेजेस में आ जाते हैं, जैसे कि numpy pandas। उनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो वो इसमें जाते हैं। तो ये लिस्ट में से ये पाइथन के पाथ में ये रैंडम ऑलरेडी होगा, तो वो उसमें से उसको इंपोर्ट कर दे रहा है, मुझे फाइल डॉट टू डॉट पी वाई में इंपोर्ट करने दे रहा है। कोई एरर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, ये रन हो रहा है। अब रैंडम का यूसेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ क्वेश्चन सेट कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन सेट करना है क्विज के लिए। आपने किया हु इज़ पीएम, ठीक है। एक क्वेश्चन किया हु इज़ प्रेसिडेंट, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सोच लो आप, मान के चलो ऑफ इंडिया।
और एक है हु इज पीएम ऑफ इंडिया, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तीसरा है हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 3 क्वेश्चन आपने ऐड कर दिए। अब आप चाहते हो आपकी स्क्रीन पे रैंडमली क्वेश्चन अपेयर हुए, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, तो क्या कर सकते हो आप, रैंडम में एक फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल में, चॉइस नाम का, और उसमें आप अपनी लिस्ट पास कर दो क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने चॉइस फंक्शन यूज़ किया है, अपनी लिस्ट पास करी। अब मैं रन करूँगा तो मेरे को देखो पहले आ रहा है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब आया, अभी भी दोबारा वो आया। ये रैंडमली आपको देता है हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कभी आपको ये वाला आउटपुट देगा, कभी ये आउटपुट देगा, रैंडमली कुछ भी ये सिलेक्ट करके दे सकता है। देखो अब पीएम दे रहा है, वाइस प्रेसिडेंट दे रहा है, पीएम दे दिया दोबारा से, हमेशा एक रैंडम आउटपुट देगा आपको। ऐसे ही रैंडम के और भी फंक्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप खुद से अपने रैंडम को इंपोर्ट करना, डॉट लगाना, और यहाँ पे आपको भी टिप्स दिख जाएंगी। तो ये सारे फंक्शन रैंडम के ही हैं, तो इनमें से आप अलग अलग फंक्शन को यूज़ करके देखना कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है और क्या उसका आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अभी सिर्फ चॉइस वाला दिखाया, मैंने एक फंक्शन दिखाया है। अब मैं एक और मॉड्यूल कवर करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैथ मॉड्यूल। अब आपको फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट चाहिए, तो आप इस मैथ मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो, मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आप जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ करके 4 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ऐसे ही इसमें और भी फंक्शन होते हैं, आप डॉट लगाओ तो ये देखो कितने सारे फंक्शंस हैं आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है POW पावर, तो मैं ये यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, 4,2। तो ऐसे आप भी यूज़ करके देख सकते हो। तो ये आपको 4 का स्क्वायर दे दे रहा है। अब बात करते हैं कुछ और मॉड्यूल के बारे में। एक होता है डेट एंड टाइम, तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। इसका यूसेज कहाँ आ सकता है कि आपको आज की डेट चाहिए, तो आप प्रिंट डेट डॉट टुडे, ये आपने किया। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डेट एंड टाइम का PY फाइल भी दिखा देता हूँ। आप कैसे जा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे आपने इंपोर्ट किया डेट एंड टाइम, तो आप अपने लैपटॉप पे कंट्रोल, या फिर अगर आप मैक में काम कर रहे हो तो कमांड दबा के इस पर हॉवर करोगे और इस पर क्लिक कर दोगे, तो ये आपको ये पूरा मॉड्यूल दिखा देगा। देखो डेट एंड टाइम डॉट PY। तो यहाँ पे यहाँ से भी आप फंक्शंस देख सकते हो कौन कौन से हैं, ये कैसे कैसे आप इसके यूसेज कर सकते हो। आपको कुछ कमेंट्स भी मिलेंगे, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि जैसे लीप ईयर कुछ दिखा रहा है कुछ, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इस फाइल्स को भी। ऐसे ही आप मैथ वाले को भी ऐसे ही जैसे आपने, मैं एक बार आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, वो भी आपने ऐसे इंपोर्ट किया था मैथ। यहाँ पे मैं मैथ को इंपोर्ट कर देता हूँ और मैं वही कमांड प्रेस करके इस मैथ पे क्लिक करता हूँ, मैथ डॉट PY फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके भी आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हो, वो क्या रिटर्न करेंगे उनके बारे में पढ़ सकते हो, तो आपको थोड़ा और आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे इन चीज़ों को। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, डेट एंड टाइम को मैंने, डेट एंड टाइम से मैंने डेट को इम्पोर्ट किया और डेट डॉट टुडे उस पर फंक्शन अप्लाई किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे आज की डेट मिल गई। ऐसे ही एक कैलेंडर मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट कैलेंडर। ये भी डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है आपकी। आप इससे क्या कर सकते हो, इससे आप जैसे कैलेंडर डॉट इज़ लीप, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, लीप ईयर चेक करेगा, क्या 2024 लीप ईयर है, यस ट्रू। क्या 2025 लीप ईयर है, 2025 तो लीप ईयर नहीं है, तो मुझे फॉल्स आउटपुट दे देगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, वो है OS मॉड्यूल। वो आपका फाइल मैनेजमेंट के लिए बहुत काम आता है। उसके बारे में भी हम एक वीडियो हमने बनाई हुई है, वो भी हम अब थोड़े दिन बाद अपलोड करेंगे उसको भी। इम्पोर्ट OS। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको करंट डायरेक्टरी चाहिए, तो आपको लिखना है गेट CWD, देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो आप कैसे फाइल को मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल को। अभी मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन डॉट गेट CWD, जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा, यानी कि ये वाला पाथ मुझे दे देगा मॉड्यूल्स का। मैंने इसको रन किया, देखो मॉड्यूल्स का पाथ दे दिया जिसमें मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, तो वाला पाथ दे दिया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मॉड्यूल्स और पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैसे हमारे काम को सुपर इजी बना देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।